बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा चल रही थी कि सर कब प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की क्लास डालते हैं, कब फर्स्ट एंड हेल्थ की क्लास अपलोड करते हैं। तो जी हाँ, आप अगर बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में, और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पेपर इस विषय का आपका होना है और टोटल 4 यूनिट्स आप प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण डिटेल के साथ, ठीक है, संपूर्ण डिटेल्स के साथ जो है चीज़ों को हम जानेंगे, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे, टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, जो कुछ भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करी जाएंगी। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए, लिखना बेहद जरूरी है, लिखते हुए आप चलेंगे। प्राथमिक चिकित्सा आपके सिलेबस में जोड़ने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आपको प्राथमिक उपचार संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाना और प्राथमिक उपचार कब तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना। कहीं ना कहीं प्राथमिक चिकित्सा हर व्यक्ति के जीवन में भविष्य में काम जरूर आता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते होंगे जो कहीं ना कहीं और जो संबंधी समस्याएं हैं, जैसे चोट लगना, घाव का न भरना, या फिर किसी जहरीले जीव जंतु द्वारा दंश का शिकार हो जाना। ठीक है, तो इन संबंध में जो प्राथमिक चिकित्सा है, प्राथमिक उपचार है, ये बहुत काम आता है और कभी कभी तो ये वरदान तक साबित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड है क्या एक्चुअल में। इतनी देर से आप बता रहे थे सर, तो क्या बता रहे थे आप बिल्कुल समझ जाएंगे, परेशान कोई भी बच्चा नहीं होगा। ठीक है, देखो प्राथमिक चिकित्सा क्या है। अब ये प्राथमिक चिकित्सा ये बिल्कुल नहीं देखता है कि वो व्यक्ति प्रशिक्षित है या फिर अप्रशिक्षित है। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उपचार है ना। कम से कम जितने साधन वहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई है तो वो अब बिल्कुल ऐसे परेशान हो कि यहाँ पे पट्टी नहीं है, अब हम पट्टी कहाँ से लाएंगे। नहीं, आपके पास जो साधन है आप उससे उसका उपचार कर दीजिए उस समय के लिए, कि जो रक्त का स्राव है वो बंद हो जाए, उस समय रक्त का स्राव ना हो। ठीक है, तो आपको उन्हीं साधनों से उसका उपचार करना है जो उस समय वहाँ पे उपलब्ध हों। और फिर ये प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्यक्तियों का नहीं देखा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा या उपचार कर रहा व्यक्ति हमदर्द होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो रोगी को उस समय ढांढस बंधा सके, है ना, उसे पेशेंस दे सके, सिंपैथी दे सके। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। देखो अब आगे पढ़ते हैं हम, जिससे कि चोटग्रस्त व्यक्ति को समयक इलाज कराने की स्थिति में लाने में, है ना, लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो, है ना, उसे ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, और कभी कभी यह जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है। समझ गए भाई, कभी कभी क्या होता है, जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है। जैसे अगर किसी को सर्पदंश कर लिया, है ना, तो कोई झाड़ फूक वाले बाबा आते हैं, वो हो सकता है उनने उस समय के लिए जो प्राथमिक उपचार है उनने वो किया, और हो सकता है उनके उपचार की वजह से उस रोगी की जान तक बच जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे किस तरह से जो है किन किन रोगों में हम प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। तो देखो, डंक लगना, जैसे अगर किसी को डंक लग जाता है, बिच्छू कट कर लेता है, मधुमक्खी का डंक अगर लग जाता है, तो इन स्थितियों में प्राथमिक उपचार दिया जाता है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करेंगे मोच की, स्प्रेन्स की, है ना, तो इस स्थिति में प्राथमिक उपचार संभव है। रक्त स्राव होना, तो रक्त को रोकने के लिए उस समय प्राथमिक उपचार किया जाना बेहद जरूरी होता है, जिससे रक्त जो है वो ज़्यादा ना बहे। ठीक है, बात करेंगे थर्ड की, अचेतन अवस्था, है ना, कोई अचेत हो गया है, अचेत का मतलब कोई बेहोश हो गया है। ठीक है, बात करेंगे फोर्थ, जैसे सांप काटने पर, है ना, तो सांप अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उस समय उस व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उस व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किया जाना
बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति की जान बच जाए, है ना। जब तक किसी डॉक्टर के पास या किसी अस्पताल में वो व्यक्ति नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसका प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार होना बेहद ज़रूरी रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। आप कह रहे होंगे सर आज तो बहुत लेक्चर दे रहे हैं आप, है ना। देखो, डूबने, फांसी लगा लेने या गला घुटने तथा बिजली लगने का प्राथमिक उपचार, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब जाता है, किसी पानी में डूब अगर जाता है कहीं पे, तो उस समय उसका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, है ना। वो बताते हैं ना, घड़े पर उसको पेट के बल लटा दिया जाता है, जैसे उसका पानी मुंह से बाहर निकल जाए, है ना। फांसी अगर लगाता है कोई व्यक्ति या लग जाती है उसे कहीं ना कहीं से, जैसे भी उसका गला घुटने लगता है, तो उस समय क्या प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है, ये सब चीज़ें जो है हम इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तथा बिजली लगने का प्राथमिक उपचार क्या है। अस्थि भंग, अगर किसी का हाथ पैर कहीं से उसकी हड्डी जो है वो टूट जाती है। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमने सबसे पहले आपको बेस पूरा बना दिया है, चीज़ें आपको समझा दी हैं। अगर आपने कंसंट्रेशन से सारी चीज़ें मेरी सुनी होंगी, सारी बातें सुनी होंगी, तो आपके माइंड में बिल्कुल सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होती हुई भी चल रही होंगी। देखिए अब आगे, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, तो कह देना भाई 8 सितंबर को मनाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, देखो, डंक लगने पर, अब भाई डंक कैसे लगता है, किसी जहरीले जीव द्वारा दंश, है ना। जब वो डस लेता है, कट कर लेता है, तो डंक उसका जो है वो छूट जाता है वहीं पे, है ना। तो डंक लगने वाला स्थान कैसा दिखाई देता है, आपको बताना है, पूछ सकते हैं आपसे। तो देखो सीधा सीधा आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, डंक लगने वाला स्थान सूज जाता है। कैसा हो जाता है भाई, सूज जाएगा और लाल दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जिससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे डंक लगा है उसे, रोगी को। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। डॉक्टर के आने से पहले रोगी को जो भी सहायता दी जाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, रोगी को जो सहायता दी जाती है जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ जाते, है ना, या अस्पताल तक वो नहीं पहुंच पाता है, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक चिकित्सा या उपचार, ऑप्शन नंबर बी है अस्पताल वाला उपचार, नंबर सी प्रताड़ना, या नंबर 4 जो रहेगा ऑप्शन सलाह है। देखो, अब अगर कोई व्यक्ति है ना, उसे वो अगर रोगी है अगर, तो उसे सलाह क्यों देंगे आप, है ना। उस समय सलाह आपको नहीं देनी है। प्रताड़ना, उसे डांट देंगे क्या, है ना, कि भाई मतलब तुमने ऐसा क्या कर रहे थे जिससे तुमने ये चोट लगा ली, या तुम ऐसा क्या कर रहे थे कि जिस वजह से ये हो गया, है ना, नहीं डांटेंगे ना। अस्पताल वाला उपचार की तो बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे राइट ऑप्शन की, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक चिकित्सा उपचार। ठीक है, जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ जाते तब तक रोगी को जो सहायता दी जाती है उसे हम प्राथमिक चिकित्सा उपचार कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। पागल कुत्ते की लार में होता है, आपको बताना है भाई पागल कुत्ते की लार में क्या होता है, तो भाई जहर होता है। क्या होता है, जहर होता है पागल कुत्ते की लार में। देखो हम आपको एक और बात बताएं, जैसे अगर कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो उस समय क्या होता है, उस कुत्ते की देखभाल की जाती है। आपने सुना होगा, आपके पूर्वज दादा दादी कोई बताते होंगे आपको कि उस कुत्ते की देखभाल की जाती है। आप हो सकता है इस बात को मिथ्या लेते होंगे, झूठ समझते होंगे इस बात को कि ऐसा नहीं है, पर ऐसा सच में है। उस कुत्ते की देखभाल 10 से 14 दिन तक आपको करनी चाहिए, है ना। कि वो कुत्ता अगर उसे कुछ हो जाता है या पागल हो जाता है या वो मर जाता है, तो कहीं ना कहीं रोगी के बचने की भी संभावना कम रहती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। डसे स्थान को किस दवा से धोना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने जहरीले जीव ने डस लिया है तो उस स्थान को किस दवा से धोना चाहिए, तो उस दवा का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा कहते हैं। सूत्र होता है KMNO4। ठीक है, मार्केट में ये दवा जो आती है वो लाल दवा के नाम से आती है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें ये इंग्रेडिएंट मिला होता है। और KMNO4 की अगर बात करें तो इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे। जिस कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काटा है, ठीक है, उसकी निगरानी कितने दिन तक करनी चाहिए, आपको बताना है। देखो यही क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, तो भाई आप बता देना 10 दिन से लेकर के 14 दिन तक। ठीक है, आप उस कुत्ते की निगरानी करेंगे। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगर कोई बीमार हो जाए, कैसा हो जाए भाई, कोई अगर बीमार हो जाए तो उसको किस तरह का दूध पीने के लिए देना चाहिए, है ना। अब आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं ठंडा दूध, गर्म दूध, है ना, हल्का कुनकुना दूध, है ना, तो ये सारे पूछ सकते हैं। तो भाई उसे देना चाहिए गर्म दूध। अब एकदम गर्म ना दे देना, ठीक है, एकदम गर्म बिल्कुल ना दे देना, है ना।
अगर अच्छा लग रहा हो ना तो आप अपने परिवार BSc MS शिवम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस हम आपको इसी तरह की प्रोवाइड भी करवाते हैं। और आप बताना नेक्स्ट क्लास जो है आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं। हम आपके सारे जितने भी आप कमेंट्स करते हैं, हम सारे कमेंट्स आपके बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उनके रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, चलिए आप, क्योंकि आप सब हमारा परिवार है। ठीक है, चलो बात करेंगे नेक्स्ट की, प्राथमिक सहायक किस तरह का होना चाहिए। अब देखो, हम आपसे बात कर रहे थे ना कि प्राथमिक उपचार किसी व्यक्ति का करना चाहिए जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ जाते। तो वो व्यक्ति है वो किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से उनमें उसमें गुण होने चाहिए। तो देखो, प्राथमिक सहायक समझदार होना चाहिए, है ना, वो बातों को समझता हो, जुगती हो, है ना, जुगती, फुर्तीला हो, है ना, ऐसा ना हो बिल्कुल ढीला ढाला आदमी, है ना, निर्माण हो, है ना, अथक, अथक मतलब होता है कि आपका प्रयास करने वाला हर तरीके से, स्पष्ट हो, सेहतमंद हो, ऐसा ना हो वो खुद रोगी हो, है ना, नरम हो, सच्चा हमदर्द हो, बड़े दिल वाला हो, है ना, और प्राथमिक सहायता के ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। जो कैसा होता है भाई, प्राथमिक सहायक जैसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति बिजली की तार से चिपक जाए, कैसा हो जाए भाई, अगर कोई व्यक्ति बिजली की तार से चिपक जाए तो उसे किस चीज़ से छुड़वाना चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे ना सोचें कि ये क्वेश्चन ऐसे ही है, नहीं, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा इससे चांसेस रहेंगे। ठीक है, देखो, बिजली के अगर तार से कोई व्यक्ति चिपक जाता है तो क्या करेंगे, किसी सूखी चीज़ से उसे छुड़वाना चाहिए, है ना, सूखी चीज़ जिसमें बिजली का करंट नए बिल्कुल ना गुजर सके, नए नहीं है इसमें, नहीं है ना, जिसमें बिजली का करंट जो है बिल्कुल गुजरे ना उसमें। और जैसे रबड़ के दस्ताने क्या हो सकते हैं भाई, रबड़ के दस्ताने भी हो सकते हैं, रबड़ के जूते हो सकते हैं, सूखी लकड़ी हो सकती है ना, किसी छड़ी की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को छुड़वाएंगे, है ना। कई लोग सीधे डायरेक्ट अगर पहुंच जाएंगे, है ना, कई बार आपने देखा होगा आपके गाँव, है ना, शहर, कहीं पे भी ऐसा हुआ हो, अगर आप हमें ज़रूर बताना कमेंट में कि किसी को करंट लगा है, उनकी अब बेचारी माँ तो माँ होती है ना, बाकी लोग दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन उस समय जो होती है सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। माँ को लगता है कि हम ऐसे ही छुड़ा देंगे, है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो सीधा छुड़ाने के लिए पहुंच जाती है उसे। देखो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, रोगी के बेहोश होने पर या सांस बंद हो जाने पर क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर रोगी बेहोश हो गया है या सांस बंद हो गई है किसी कारणवश तो क्या करेंगे, तो रोगी को बनावटी सांस देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, रोगी को बनावटी सांस देनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बनावटी सांस की क्या विधियां हैं। प्राथमिक सहायक को डूबे हुए व्यक्ति के पेट से पानी कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, पानी कैसे निकाल सकते हैं, देखो, तो उसे उल्टे घड़े पर लिटाकर, उल्टा लिटाकर, है ना, उसे उल्टा घड़ा रख देते हैं ना, जो सिर के बल जो उसका मुंह होता है घड़े का, उसको उल्टा रख देंगे जिससे वो ज़मीन पर अच्छे से रख जाएगा, और घड़े पे उल्टा लिटा देंगे व्यक्ति को पेट के बल, जिससे उसका पानी निकल जाएगा। अगर जैसे उस समय घड़ा ना हो, है ना, अब घड़ा नहीं है उस समय, तो आप क्या करेंगे, उसके पेट पे थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रेस करते हैं उसके पेट को, जिस वजह से उससे पानी निकलने लगता है। देखो, अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसका चेहरे का रंग जो है वो कैसा हो जाता है, आपको बताना है। तो उसके चेहरे का रंग जो है वो नीला हो जाएगा अगर लू लग गई है किसी व्यक्ति को। ठीक है, चलिए, बनावटी सांस से आपका क्या क्या भाव है, क्या आशय है। देखो हम आपको बता दें, सबसे पहले आप पूछ रहे होंगे कि सर बनावटी सांस तो आपने बोल दिया, पर होती क्या है ये। देखो, जब किसी व्यक्ति की प्राकृतिक सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाए, ठीक है, तो जिस विधि द्वारा उसकी सांस फिर से चालू करने का प्रयत्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बनावटी सांस लेने की क्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ आप सारी चीज़ों को उम्दा तरीके से समझते हुए चल रहे होंगे और आनंद भी ले रहे होंगे, है ना, क्योंकि पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आपको आनंदित होना बेहद ज़रूरी रहेगा, है ना, क्योंकि आप जितना ही खुश मिजाज से पढ़ेंगे, जितना खुश दिल होकर के आप पढ़ेंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके माइंड में सेट रहेंगी। ठीक है, बात करेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की, डंक मुँह के अंदर लगने पर क्या करना चाहिए। अगर मुँह के अंदर डंक जो है वो लग गया है तब आप क्या करेंगे। देखो, डंक मुँह के अंदर लगने पर 2 चम्मच मीठे सोडे को लेकर एक बार 1 गिलास पानी में मिलाकर कुल्ला जो है करना चाहिए। इसके अलावा आप हॉट कंप्रेस अपने गले के आसपास कर लें। ठीक है, देखो अब सीधा बात यह है कि डंक अगर मुँह के अंदर लग गया है तो 2 चम्मच मीठे सोडे को, किसको भाई, मीठे सोडे को क्या करें, लेकर एक बार 1 गिलास पानी में मिला करके क्या करें, कुल्ला कर लें। ठीक है, या फिर आप हॉट कंप्रेस का यूज जो है अपने गले के आसपास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इससे वो है वो डाइल्यूट हो जाता है, थोड़ा सा नरम
टाइप का हो जाता है डंक, और फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब बताना आपको क्लास कैसी लगी है ना। पूरी जान लगा दी थी क्लास बनाने में, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं। ठीक, टैली की क्लास हमने आपको दी थी, क्लास 1 थी, जल्दी क्लास 2 आएगी। बताना आपको ये वीडियो, आप कौन सी क्लास चाहते हैं, नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताना। साथ ही हम आपको बता दें, फोटोग्राफी हो या फिर आपके अदर जो माइनर सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हम चलाते हैं, है ना। बीए हो, बीएससी हो, है ना, या फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी की भी क्लासेस बहुत अच्छे से चलाई जाती हैं। हिस्ट्री हो या फिर आपकी इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। और अगर हम बीएससी की बात करें तो मैथमेटिक्स की भी क्लासेस यहाँ पे बहुत अच्छे से चलती हैं। आने वाले टाइम में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की क्लास बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने का काम हम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताना आपको क्लास कैसी लगी, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, है ना, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, है ना, हेल्पफुल लगा हो। और साथ ही में आप हमें बताना आप नेक्स्ट क्लास जो है किस सब्जेक्ट की चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा।